ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेज तर्रार नेता स्वामी प्रसाद मौर्य प्रशांत मौर्य के घर पर उनकी माताजी के देहांत के बाद आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा समारोह में सम्मिलित होने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका कानपुर के गंगा बैराज रोड पर पहुंचते ही माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इसके बाद वो शारदा नगर स्थित प्रशांत मौर्य के निजी निवास पर उनकी माताजी के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम आश्रय सिंह कुशवाहा सहित अनेक लोग, शहर के नेतागण एवं नामचीन हस्तियां भी यहां पर पहुंची। कार्यक्रम के दौरान मीडिया बंधुओं से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी साझा की। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। खबर है राजनीतिक गलियारों से, हमारे बीच है आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये एक यहाँ कानपुर में श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। जानेंगे आगामी चुनाव को लेकर इनकी पार्टी किस प्रकार से तैयारियों में लगी हुई है और आरएसएसपी का मेन मोटिव क्या है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। अपनी पार्टी का मेन मोटिव क्या है? देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जी, इस देश में हजारों साल से जो कभी कौमें शासक रही हैं, साजिश के तहत उनका शोषण किया गया और ऐसे सभी शोषित समाज को इकट्ठा करके हम उनके बेहतरी, तरक्की, सम्मान, स्वाभिमान, सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने के नियत से हमने पार्टी गठन किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन का दौर चल रहा है, पूरे देश का करोड़ों करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया है, सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है, शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है, किसानों को एमएसपी तो नहीं मिली, अलबत्ते उसके एवज में उनको लाठियां मिल रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन द्वारा हमले किए जाने जैसे लगता है। किसान को जो कभी अन्नदाता भगवान कहते थे, आज उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यही नहीं, लघु एवं मध्यम श्रेणी के जो व्यापारी हैं, उनका भी पहले जीएसटी के माध्यम से शोषण किया गया और अब जीएसटी से सभी संबंधित मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है। ये पहली ऐसी असफलतम सरकार है जिसने देश के राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीय विभागों को, राष्ट्रीय संपदा को निजी हाथों में बेचने का पाप किया है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें पूंजीपतियों को दे दिया गया, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अपने चहेते अदानी को सौंप दिया। तो स्वाभाविक रूप से जिन सरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों में कभी नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, इस सरकार ने उनकी उम्मीदों का गला भी घोट दिया। आज लोकतंत्र भी खतरे में है। आज भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश के तहत बड़े पैमाने पर मनगढ़ंत झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है, कई राजनेताओं को जेल में ठूस भी दिया गया, यहाँ तक कि दो मुख्यमंत्रियों को अभी अभी हाल में जेल में भेज दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से आज जो नंगा नाच चल रहा है, जिस तरीके से यथार्थवादी ताकतें फिर सक्रिय हो रही है, जुल्म जाति अत्याचार ढह रहा है, देश की आज़ादी का 75वां साल बीतने पर जहाँ सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, वहाँ भी आज ऐसी सड़ी गली मानसिकता के लोग कहीं आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, कहीं दलितों के शरीर में मलमूत्र लेप कर रहे हैं, कहीं देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिरों में जाने से रोक दिया जा रहा है। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। तो आज चूंकि दलित समाज के में पैदा होने का अभिशाप राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए लोगों को समय समय पर भुगतना पड़ रहा है। ये दुखद और त्रासदी का दौर चल रहा है।
जिसमें आजादी के पूर्व जब देश हमारा गुलाम था तो गुलामी की परछाइयां अब दिखाई पड़ने लगी है। इसलिए मकसद हम सबका एक है, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। सर, पार्टी की तैयारियां किस तरीके से चल रही? अभी इंडिया अलायंस को हम मदद करने के लिए खड़े हैं। अब इंडिया अलायंस के लोग हमारा किस रूप में उपयोग करना चाहते हैं तय उनको करना है। आज आप कानपुर में हैं, क्या कानपुर से कोई प्रत्याशी अपना खड़ा हो रहा है? ये मकसद हमारा प्रत्याशी खड़ा करना ही नहीं है, मकसद हमारा भाजपा को हराना है। इंडिया अलायंस या जो भी विपक्ष पार्टी कहीं भी भाजपा को हराने की हालत में है उसको हमारा सपोर्ट रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से लड़ रहे हैं? हम कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये मिल के हम आपस में तय कर लेंगे और जैसे तय करेंगे वैसे आपको मालूम हो जाएगा। सर, एक क्वेश्चन और, राजनीतिक गलियारों में आपके जो तेज तर्रार भाषण है इसको लेकर हमेशा चर्चा में रहता है और एक चर्चा ये हो रही है कि आपकी जो बेटी है उनकी टिकट पे इसका प्रभाव पड़ा, क्या कहाँ तक इसमें सत्यता है? देखिए, जब मैं किसी अभियान में लगा हूँ तो किसका नुकसान होगा किसका फायदा होगा ये कोई मतलब नहीं रखता है। जो मेरे अभियान में मेरे साथ चलेगा वो मेरा है, जो साथ नहीं चलेगा वो मेरा नहीं है। थैंक यू। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सी न्यूज भारत पर यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप जुड़े हैं सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।